वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज हम इस क्लास में हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे, ठीक है, जिसकी एक वृहद प्रश्नोत्तर श्रृंखला होगी और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तो एक तरह से आप इसको समझ सकते हो कि हिंदी का मैराथन है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो चाहे ऑनलाइन के हो चाहे ऑफलाइन के हो, दोनों को इंक्लूड कर लिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करने की भी कोशिश करेंगे। अब आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देखना है। और ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या है, कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना क्या होता है? अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, फिर शुरू से लिखना। तो कक्षा 1 की बात हो रही है, ठीक, फर्स्ट क्लास की बात हो रही है। तब क्या होता है, बच्चा बहुत छोटा होता है, ठीक। तो और ये प्राथमिक स्तर का बच्चा है, ठीक है। तो ये शुरू से वाक्य लिखने से और अक्षर से नहीं, चित्र बनाने से, ठीक, चित्र बनाने से ही लिखना प्रारंभ होता है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं। देखिए, ये जो अंतः संबंध, एक निश्चित क्रम नहीं होता है भाषा कौशल का, ठीक है। तो ये विचार नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, अंतः संबंधित, ये एक पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव कीवर्ड है। तो इसको क्या करें आप, एग्जाम में इसको अपने दिमाग में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अंतः संबंधित होना, ठीक है, प्रक्रिया करना और प्रोत्साहन देना, ये सब आपके पॉजिटिव कीवर्ड होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो आपको आंसर भी पॉजिटिव ही ढूंढना है, ठीक। तो इसके लिए आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास और व्यापक अभ्यास प्रश्न उन्हें गहराई से उनसे और व्यापक अनुभव स्तर से मौका देता है। कैसा मौका देता है, क्या करने का मौका देता है, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, बात सही है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें गहराई से उनसे और व्यापक अनुभव स्तर क्या करने से डॉट 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 का मौका देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं, ठीक है, और अभ्यास प्रश्न उन्हें गहराई से परखने, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, गहराई से के बाद डॉट डॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा परखने, ठीक, गहराई से के बाद परखने, उनसे जुड़ने, यहाँ पर आएगा डॉट 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 में जुड़ने, और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा। जानने, जूझने और जुड़ने, जूझने से परखने, जूझने और तादाद में जानने, परखने और जुड़ने। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें गहराई से क्या करते हैं, यहाँ पर आएगा आपका गहराई से परखने, ठीक है, और यहाँ पर है ना
गहराई से परखने, उनसे जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 4 क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार स्किनर क्या कहते हैं? भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो देखिए स्किनर जी क्या कहते हैं। स्किनर कहते हैं कि भाषा जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ठीक, भाषा अनुकरण के द्वारा, अनुकरण करके सीखी जाती है। इसके बाद 5 क्वेश्चन क्या कहता है? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से जुड़ा है, चिंतन क्षमता के विस्तार से, या फिर परिवार की जानकारी से। तो देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है पहले तो, ठीक है, 1 से 5 तक की बात हो रही है, 1 से 5 प्राथमिक स्तर की। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न दिए गए हैं कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जो प्रश्न है वो विभिन्न व्यवसायों से जुड़ा है, अनुभव की अभिव्यक्ति से जुड़ा है, चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से। तो देखिए उससे क्वेश्चन किया गया है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाते? तो ये क्या है, इस विषय पर फिर वो चिंतन करेगी, ठीक है, चिंतन के बाद वो आंसर देगी। ऐसा तुमने क्यों किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो ये चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा है। ठीक, आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक और चीज देख लीजिए, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन में कैसे डायरेक्ट जो है ऑप्शन में दिया होता है कि परिवार की जानकारी, ठीक, तो ये सब जो है ऑप्शंस आपके रॉन्ग होते हैं। ठीक, इनको तो तुरंत आप रॉन्ग कर दीजिएगा। 6 क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 6 क्वेश्चन कहता है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ठीक है, ऐसा कौन सा बिंदु है जिसको आप सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा, भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा। तो देखिए हिंदी भाषा के आकलन की बात हो रही है, तो हिंदी भाषा के आकलन करते समय आप जो है इस पर ध्यान देंगे कि कौन कितनी आसानी से अपनी बात कह सकता है। तो वो किसके द्वारा होगी? सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से होगी। ठीक, मतलब शब्द भी सरल हो, मतलब कहने का तरीका सरल हो, एकदम सौम्य हो, ठीक है, तो इससे अभिव्यक्ति जब बच्चा करेगा तो वो हर किसी को समझ में आएगा कि क्या कहना चाहता है। तो इससे हिंदी भाषा का आकलन एक अच्छे तरीके से होगा। राइट आंसर फर्स्ट। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहले तो आपकी प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और पढ़ना सिखाने की शुरुआत हो रही है, तो इसके लिए जो है आप क्या क्या करेंगे? अक्षर ज्ञान कराएंगे, वर्णमाला सिखाएंगे, शुद्ध उच्चारण, या फिर रोचक कहानी। तो देखिए पढ़ने की बात हो रही है, अक्षर ज्ञान लिखकर भी बताया जाता है, वर्णमाला तो शुरू से ही सिखा दी जाती है, शुद्ध उच्चारण तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? सामग्री को सर्वाधिक महत्व, इसमें क्या कह रहा है? सर्वाधिक, ठीक, सबसे अधिक जो ठीक वाला आंसर है प्राथमिक स्तर पर उसको। तो प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ना सिखाने की शुरुआत के लिए जो रोचक कहानियां होती है जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट आए, ठीक है, वो इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा बच्चा, तो उसको चीज़ें समझ में आएंगी और उसको पढ़ना बहुत ही सुटेबल लगेगा और वो पढ़ना चाहेगा, खुद से प्रयास करके वो पढ़ेगा। और इसमें क्या करेगा वो, उस रचनात्मक आकलन भी मतलब किया जा सकता है, उसकी सृजनात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा,
क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ कुछ बीच में छोड़ दिया हमने, तो उसको पूछेंगे कि तुम इसमें क्या कर सकते हो, तो वो अपनी चीज़ों को जो भी उसके दिमाग में है उसमें उसको ऐड करेगा, तो इससे उसकी सृजनात्मकता का विकास होगा। तो राइट आंसर 4 ऑप्शन। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डॉट 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 को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? तो ये कहते हैं कि इसको दर्शाता है, तो अज्ञानता को, स्ववर्तनी मतलब अपनी खुद की वर्तनी, नियंत्रित लेख, लापरवाही। मतलब ऐसा किताब को उसने कतब लिखा, तो क्या वह अज्ञान है, या फिर उसकी वर्तनी ठीक नहीं है, या फिर नियंत्रित लेखन मतलब उसके लेखन में नियंत्रण नहीं है, फिर लापरवाही करती है वो। तो इसमें देखिए उसकी वर्तनी, स्ववर्तनी, उसकी वर्तनी ठीक नहीं है, इसलिए वह किताब शब्द को कतब लिखती है। ठीक, तो यह तरीका उसकी स्ववर्तनी को दर्शाता है। सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सिखाने का समर्थन डॉट 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 ने किया, किसने किया है? स्किनर ने किया है, पियाजे ने किया है, वाइगोत्स्की ने किया है, चॉम्स्की ने किया है। तो स्किनर के बारे में अभी अभी आपने पढ़ा कि कैसे होता है, अंतःक्रिया के द्वारा, मतलब देख कर, किसी को देख कर सीखना। पियाजे, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक पियाजे का, और वाइगोत्स्की का क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चा जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा को सीखता है। ठीक, चॉम्स्की जी क्या कहते हैं, नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे जन्म के बाद से ही भाषा को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो ऐसा चॉम्स्की जी कहते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर, जहाँ भी आपको सामाजिक अंतःक्रिया देखे, समाज से जुड़े हुए थे ये। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा समाज में रह रह कर सीखता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। द्विभाषिकता, द्विभाषिकता और डॉट 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 उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, किसका? द्विभाषक, व्यावसायिक उपलब्धियों का, विद्वत उपलब्धियों का, साहित्यिक या फिर वैज्ञानिक। तो द्विभाषिकता और डॉट 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 उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो देखिए द्विभाषिकता और विद्वत, इसमें आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 11 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जब आप 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर आप ज़्यादा बल दोगे? सर्वाधिक की बात हो रही है इसमें, सर्वाधिक बल। व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग। देखिए अगर सर्वाधिक पूछता है तो इसमें क्या करना होता है, सारे क्वेश्चंस, सारे ऑप्शंस रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है, सही होते हैं, लेकिन उसमें जो बेस्ट होता है वो आपको ढूंढना होता है। तो इसमें जो है आपका प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर, तो सबसे ज़्यादा पक्ष भाषा का प्रयोग, बच्चा जो है वो किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है। ठीक, प्रयोग द्वारा ही बच्चा अच्छे से सीखेगा फटाफट, तो इसके लिए हम प्रयोग पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक, तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट। मौखिक भाषा का आकलन डॉट 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 पर सर्वाधिक बल देता है, किस पर? उच्चारणगत शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता पर, संस्कृत निष्ठ शब्दों के प्रयोग पर। तो मौखिक भाषा का आकलन जो है वो किस पर होगा आपका, इसमें क्या होगा, मौखिक भाषा का आकलन जो होती है वो विचारों की क्रमबद्धता, विचार में कितना क्रम है। ठीक है, धारा प्रवाह तो ठीक है, संस्कृत में शब्द भी ठीक है, उच्चारण भी ठीक है, लेकिन इसमें सर्वाधिक बल जो कहा है कि मौखिक भाषा पर, तो मौखिक भाषा के आकलन पर विचारों की क्रमबद्धता जो होती है
वो अधिक प्रभावी होती है, ठीक, उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि हम भाषा के माध्यम से डॉट 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 और डॉट डॉट भी करते हैं, क्या करते हैं? तो देखिए इसमें सोचते और विचार करते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं, चिंतन और विचरण करते हैं, सोचते और महसूस करते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम भाषा के माध्यम से क्या सोचते और विचार करते हैं, अनुभव और महसूस करते हैं, चिंतन और विचरण करते हैं? नहीं, सोचते और महसूस करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले में आ जाएगा सोचते, इसके बाद महसूस करते, ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद हम 14 क्वेश्चन देखेंगे। 14 के क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डॉट 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 से उसका नाता न टूटे। किससे? व्याकरण सीखने से नाता न टूटे, भाषा प्रयोग से नाता न टूटे, भाषा की परिभाषा से जो है नाता न टूटे, व्याकरण रटने से नाता न टूटे। देखिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा का जो प्रयोग है, ठीक है, प्रयोग से नाता न टूटे, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, प्रयोग करते रहें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें प्रयोग को। 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक, क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि बाल साहित्य जो होता है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ठीक, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है कि भाषा किस किस तरह से है, कैसे कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट। 16 क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है क्या? भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास। तो देखिए गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, ऑप्शन भी हमें निगेटिव ढूंढना है। तो क्या? भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास। तो इसमें देखिए भाषा गद्य जो गद्य होता है शिक्षण में अनुकरणात्मक क्षमता का विकास में नहीं होता है, ठीक, क्योंकि गद्य में आप क्या करेंगे, गद्य शिक्षण जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भाषा की बारीकी को समझते हैं, कल्पना करते हैं आप क्या आंसर होगा इसका, ठीक, तार्किक शक्ति का भी विकास होता है, लेकिन अनुकरणात्मक क्षमता जो होती है ये नहीं होता है, इसलिए ये आपका निगेटिव आंसर में रॉन्ग सही हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं की बात की गई है, तो हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिलने के लिए, क्योंकि रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित करने के लिए, भाषाओं की पकड़ बना सके, व्याकरण से परिचित हो। देखिए इसमें जो है आपका सबसे राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, कि उनकी भाषा की विशेषताएं क्या है, ठीक है, रचनाओं में जो भाषिक विशेषता है वो क्या है, इससे वो परिचित हो सके। इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? नियमबद्ध प्रकृति की पहचान, हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा, प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, केवल रचनाकारों को आप जानोगे नहीं, रचनाओं को जानना नहीं,
इसमें आपका राइट आंसर हो जाए हिंदी भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति की पहचान है वो किस प्रकृति का है, वो भाषा जो है वो किस प्रकृति की है, क्या कहना चाहती है, इसको इसकी पहचान ही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही, ठीक है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर नहीं, उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट। 19 क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों को डॉट 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 क्षमता का विकास करने में सहायक है, कैसे, लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता या फिर अनुकरण। तो देखिए यहाँ पर उच्च प्राथमिक की बात हो रही है पहली बात तो इसलिए जो है भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, क्योंकि इसमें भाषण परिचर्चा संवाद इन सब में बोलते ही है ना अपने मुख से, शब्दों को वाक्यों को ही सबको बोलते हैं, तो ये मौखिक अभिव्यक्ति का विकास क्षमता का विकास करने में सहायक है, सेकेंड राइट। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना में मदद करता है, कैसे मदद करता है, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन को, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, भाषाई संरचनाओं का पर अधिकार में, भाषा व्याकरण पर अधिकार में। तो देखिए गद्य रचना की बात हो रही है और उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, ठीक। पहले तो गद्य रचना और दूसरा प्राथमिक की बात हो रही है, तो गद्य रचना में पद्य में रूपांतरण करना, पद्य में परिवर्तित करना और पद्य को गद्य में बदलना में मदद करता है, कैसे मदद करता है, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, भाषा व्याकरण पर अधिकार। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, किस प्रकार से हम इसकी संरचना करते हैं, ठीक। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद जब हम देखेंगे 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व, सर्वाधिक की बात कर रही है, सर्वाधिक महत्व देंगे, पाठ्य पुस्तक पर, साहित्य सामग्री पर, व्याकरण की पुस्तक, पोस्टर। तो यहाँ पर 8वीं कक्षा की बात हो रही है, मीन्स 8वीं कक्षा मीन्स आपका उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो इसमें क्या हिंदी और सीखने सिखाने के लिए किस सामग्री में सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में आपका इसमें राइट आंसर साहित्यिक सामग्री, पाठ्य पुस्तक नहीं, व्याकरण की पुस्तक नहीं, पुस्तक नहीं। देखिए 8वीं कक्षा तक बच्चा साहित्य को समझना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो ये साहित्य सामग्री जो होगी वो राइट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। 22 क्वेश्चन क्या कहता है कि आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप 6 क्लास की बात हो रही है, उच्च प्राथमिक, जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। तो देखिए इसमें आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या राइट होगा, बच्चे के को बोलने का अवसर मिले, हाँ ठीक बात है। इस जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, गलत। परस्पर अंतःक्रिया, ये आपका सर्वाधिक अच्छा आंसर होगा, ठीक। केवल आ गया तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए जो है अवसर मिले ठीक है, लेकिन जब बच्चे अंतःक्रिया आपस में बातचीत करके सीखते हैं तब वो अच्छे से और जल्दी सीखेंगे। बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, थर्ड ऑप्शन राइट। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डॉट 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 हो या डॉट 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 भाषा, कौन सी भाषा पहली होनी चाहिए और कौन सी दूसरी। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा को पढ़ाई जाए वो आपकी भाषा पहले तो आपकी मातृभाषा होगी, ठीक है। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है वो क्या कहती है, वो आपकी मातृभाषा, वो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश करती है और उसमें पहली भाषा मातृभाषा में, मतलब बच्चों को जो स्टार्टिंग की भाषा होती है वो मातृभाषा में सिखाई जाए, ठीक। और दूसरी क्या होनी चाहिए, क्षेत्रीय, वह मातृभाषा हो या दूसरी भाषा की बात नहीं कर रहा है इसमें, त्रिभाषा सूत्र में जो पहली भाषा है उसी की बात कर रहा है
या तो मातृभाषा हो या फिर अथवा करके अथवा क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक, इसमें दूसरी भाषा नहीं है। त्रिभाषा सूत्र में जो पहली भाषा है उसी के अंतर्गत फर्स्ट में आपका मातृभाषा आ जाएगा। ठीक, इसमें आपका मातृभाषा और इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा। व्याकरण पढ़ाने की आगमन, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि, व्याकरण पढ़ाने की जो आगमन विधि है सर्वाधिक बल देती है पर किस पर? नियमों पर, परिभाषा पर, उदाहरणों पर, फिर मानकता पर। तो देखिए व्याकरण पढ़ाने की जो आगमन विधि होती है, देखिए ये विधियां कितनी होती हैं? दो। कौन सी? पहली आगमन हो गई और दूसरी क्या हो गई? आगमन फिर निगमन। निगमन में क्या होता है? पहले नियम फिर उदाहरण। आगमन में क्या होता है? पहले उदाहरण फिर नियम। ठीक, नियम से उदाहरण की ओर, सॉरी उदाहरण से नियम की ओर और नियम से उदाहरण की ओर निगमन। तो निगमन हो गया, तो इसका ये आपका एक कीवर्ड मतलब मिल गया कि निगमन कैसे होगा आपका? नियम फिर उदाहरण आएगा। ठीक, और इसमें क्या होगा? उदाहरण होगा फिर नियम होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो आपका उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि पहले उदाहरण आएगा आगमन में, उसके बाद आपका नियम आएगा। ठीक है, ये आपका आगमन है। आगमन में पहले उदाहरण फिर आपका नियम, इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट। 25 क्वेश्चन आप देखोगे कि भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डॉट 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 को समझने में मदद करता है। किसको? विभिन्न माध्यमों की जानकारी को समझने में, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को, विभिन्न माध्यमों के उपयोग को, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति को। तो यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा कि विभिन्न भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने, मतलब अनेक जो माध्यम है उसमें जो प्रयुक्त भाषा है, अलग अलग जो भाषा है उनको समझने में मदद करता है। ठीक, तो ये आपका राइट हो जाएगा। जानकारी में नहीं, माध्यमों के उपयोग में नहीं, आर्थिक स्थिति में नहीं। तो देखिए इसमें राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद देखिए 26 में कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डॉट 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 में मदद करती है। किसमें? व्याकरण समझने में, कहानियां रचने में, कहानी के तत्वों को याद करने में, कहानियों की कमियां बताने में। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियां रचने में मदद करती है। ठीक, बच्चों को क्या करती है? वो कहानियां रचने में, कहानियों को बताने में मदद करती है। व्याकरण समझना नहीं, कहानी के तत्वों को याद करना तो बिल्कुल नहीं, कमियां भी नहीं बताएंगे। ठीक, तो पॉजिटिव क्वेश्चन है तो हमें आंसर भी पॉजिटिव देना है, तो कहानियां रचने में। व्याकरण में सॉरी संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को की परिभाषा बताने पर, पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। तो देखिए संदर्भ में व्याकरण जो है, अगर कोई संदर्भ लिखा है, ठीक है, एक संदर्भ लिखा है, उसमें जो व्याकरण होता है उसमें ऐड किया जाए तो वो किस पर बल देता है? पाठ के तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। नहीं, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा तो नहीं बता सकता है। अभ्यास को पूर्ण करवाने में,
इसमें जो है देखिए सारे चीज़ों का समावेश इस ऑप्शन में हुआ है कि पाठ पढ़ाते समय जब आप पाठ पढ़ा रहे हो तो प्रसंगवश जो जो जिस प्रसंग में आए हुए व्याकरणिक बिंदु मतलब प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना। आप पाठ को पढ़ा रहे हो क्लास में, ठीक है बच्चों को, तो जो भी चीजें आ रही है वो उसी समय क्लियर कर दो। पढ़ाते पढ़ाते ही आप व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करो कि हाँ ये ऐसा होता है इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। मतलब वो सब चीजों को उस प्रसंग के माध्यम से ही व्याकरणिक बिंदुओं को जब स्पष्ट करोगे तब व्याकरण सीखी जा सकती है। ये इसी पर बल देता है। ठीक, तो 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 28 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डॉट 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 पृष्ठभूमि क्या है। आर्थिक व सामाजिक, सामाजिक व व्यवसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषिक व सांस्कृतिक। कौन सी जानकारी होनी चाहिए? भाषिक और सांस्कृतिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उच्च प्राथमिक की बात की जा रही। थर्ड ऑप्शन राइट। 29 क्वेश्चन क्या कहता है कि 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जानकारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री अनुपयोगी है, मनोरंजक है, कृत्रिम है, प्रामाणिक है। जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर को दिखाया जाता है, ठीक, और उस पर चर्चा की जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रामाणिक। ठीक है, क्योंकि देखिए पोस्टर, समाचार पत्र, ये सब प्रामाणिक सामग्रियां होती हैं। ठीक, तो इसलिए 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हो, जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिनके एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तिका में दिया हो। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो सकता है कि कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिसमें सरल ना हो। ऐसा नहीं है उत्तर एक ही उत्तर हो, ऐसा थोड़ी है उत्तर पुस्तक में दिया नहीं। इन सब से जो राइट आंसर होगा वो किस पर, यहाँ पर प्रश्नोत्तर, कैसे प्रश्नोत्तर पर बल देता है? जिनके उत्तर विभिन्न हो। ठीक, अलग अलग तरह के जो उत्तर होते हैं वो आपका कविता शिक्षण में उपयोगी होगा। ठीक, राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन। इसके बाद देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। प्रश्न पहला ऑप्शन कहता है कि प्रश्नोत्तरी भाषण, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रश्नोत्तरी भाषण अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, निजी अनुभव को लेकर लिखकर अभिव्यक्ति करना। तो देखिए पहले तो केवल वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहले तो केवल वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। केवल नहीं हो सकता। केवल शब्द आपके जो शिक्षण होता है उसमें आपका निगेटिव कीवर्ड भी के अंतर्गत आएगा। दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना नहीं। प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र, क्या कह रहे हैं कि प्रश्नोत्तरी भाषण अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, केवल इसी का आयोजन करना, इसी से आप भाषा सीख जाओगे, नहीं। इसमें राइट क्या है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। भाषा की क्या बारीकियां हैं, सौंदर्य बोध क्या है उसको सही तरीके से समझना, क्या गलत है क्या सही है, ये सब चीज़ों को समझना ही भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। इसके बाद देखिए 32 क्वेश्चन क्या कहता है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर सर्वाधिक
महत्वपूर्ण उद्देश्य है फिर सबसे कम महत्वपूर्ण। तो देखिए इसमें जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो तो रॉन्ग हो जाएगा, सबसे ज्यादा भी रॉन्ग रॉन्ग हो जाएगा, एकमात्र उद्देश्य भी रॉन्ग हो जाएगा। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो आपका अच्छा मतलब एकदम राइट वाला आंसर हो जाएगा कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, पढ़ने का अर्थ है क्या है? पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना। तो देखिए पढ़ने का अर्थ से संबंधित है। पढ़ने का अर्थ जो होता है वो क्या होना चाहिए? क्या वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना, पढ़कर समझना, या फिर वर्णमाला का ज्ञान? तो देखिए जिसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन कि पढ़कर समझना। जो चीज पढ़ रहे हो उसको आप समझ भी रहे हो, उसके अर्थ का आपको ज्ञान भी हो रहा है, ये जरूरी वर्णमाला का ज्ञान होना। या फिर वाक्यों को पढ़ना, ये आपका राइट नहीं होगा, शब्दों को भी पढ़ना भी नहीं होगा। इसमें राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। 34 क्या कहता है कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई, डॉट 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 बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न डॉट 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 की ओर संकेत करता है। व्याकरणिक ज्ञान, भाषा की बारीकी, व्याकरण की परिभाषा, या फिर भाषा संरचना। तो देखिए कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या व्याकरणिक ज्ञान होगा, क्या फिर भाषा की बारीकियां होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन कि कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न भाषा संरचना, ठीक है, भाषा संरचना की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगी? एक मिनट, इसमें भाषा की संरचना नहीं, भाषा की बारीकी। ठीक है, क्या बारीकियां हैं, उसका पॉइंट, उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य, या फिर समाचार पत्र। तो देखिए जो 35 क्वेश्चन है ये क्या कहता है आपका कि उच्च प्राथमिक, पहले तो ये इसमें उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन से संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण? क्या रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य, समाचार पत्र? देखिए इसमें राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जिस आयु का बच्चा, जितने साल का बच्चा है, आप उसके दिमाग को समझकर उसी हिसाब से जो है बुक्स आप उसको एडवाइस करेंगे, उसी के अनुरूप ही बुक्स जो है उसको पढ़ाएंगे। तो इसमें राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 36 क्वेश्चन क्या कहता है, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, फिर निराधार है। तो देखिए ये 36 का क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये बात पूर्णतः सत्य है कि गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में बच्चे भाषा सीखते हैं। ये बताओ जो गणित में शिक्षण आता है वो कैसे आता है? आप भाषा को समझते हो, पढ़ते हो, तभी तो वो शिक्षण आप समझ पाते हो। या फिर एक उदाहरण के रूप में आप ले लो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 5 फल थे उसमें से 2 फल मैंने किसी और को दे दिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको भाषा नहीं आएगी तो आप इसको कैसे सीख पाओगे? तो ये पूर्णतः सत्य है। 37 क्वेश्चन क्या कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषा की ही को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे
भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदी भाषिक साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये सभी। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है कि पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषा की को ही जगह मिलनी चाहिए। क्यों ऐसा? तो उच्च प्राथमिक स्तर की जब बात की जाती है तो इसमें जो है क्योंकि आप विभिन्न रंगतों से भी परिचित होते हो, हिंदी भाषा साहित्यकारों से भी परिचित होते हो, सामाजिक संस्कृति से भी परिचित होते हो, इसलिए इसमें राइट आंसर आपका 4 ऑप्शन ये सभी आपका राइट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं कब? जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। तो देखिए आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ठीक? तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें आपके लिए ये तो बहुत ईजी होगा कि इसमें बच्चे भाषा का बेहतर तरीके से कब सीखते हैं भाषा को? तो जब समृद्ध परिवेश हो, ठीक है? बच्चे जिस तरह का वातावरण पाते हैं उसी तरह सीखते हैं। अगर गंदा माहौल होगा तो गंदी चीज़ें सीखेंगे, अच्छा माहौल होगा तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो जब बच्चों को सिखाया जाए तो उस समय ये ध्यान रखा जाए कि परिवेश जो हो वो समृद्ध होना चाहिए। 39 क्वेश्चन क्या कहता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या? अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार, लिखित परीक्षा। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई है कि भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आकलन कैसे करेंगे? लिखित परीक्षा के द्वारा, ठीक? लिखित परीक्षा जब होगी तो उसमें आकलन अच्छे से होगा। अवलोकन, जांच सूची, साक्षात्कार नहीं, इसमें 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है? 40 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द्वितीय कक्षा भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य, ये लक्ष्य है, ठीक है? एक लक्ष्य प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता को प्राप्त करना है। उच्च है, सर्वोच्च है, औसत है, फिर बुनियादी है। तो ये जो 40 क्वेश्चन है कहता है कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य की बात कर रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता को प्राप्त करना, सर्वोच्च दक्षता को, ठीक है? दक्षता के सर्वोच्च दक्षता, भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना। सेकेंड ऑप्शन राइट। 41 क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा के विभिन्न कौशलों को ... पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। कैसे? क्रमिक, एकीकृत, उच्च या फिर निम्न। तो भाषा के विभिन्न कौशलों को कैसे पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? एकीकृत पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, ठीक? सेकंड ऑप्शन राइट। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। तो व्याकरण शिक्षण की विधि की बात की जा रही है कि कौन सी विधि है जो अपेक्षाकृत प्रभावी है, सबसे प्रभावी है। तो वो कौन सी वाली होगी? वो आपकी आगमन विधि। इसमें क्या होता है? पहले उदाहरण होता है, फिर नियम होता है। इसमें क्या होता है? पहले नियम, फिर उदाहरण। ये क्वेश्चन रट ही लेना क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एक आता ही आता है, सृजनात्मक क्षमता से क्वेश्चन आता ही आता है। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 43 क्वेश्चन क्या कहता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से किससे जुड़ा है? तो क्या विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा से जुड़ा है, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से, विज्ञान संबंधी शब्दावली से जुड़ा है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर। तो इसमें देखिए विज्ञान संबंधी शब्दावली, ठीक है? रक्त और हमारा शरीर, ये सब किस में आते हैं? ये सब
साइंस में ही आते हैं ना, तो विज्ञान संबंधी शब्दावली। इसके बाद 44 क्वेश्चन कहता है त्रिभाषा फार्मूला भारत की डॉट 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 की चुनौतियों और डॉट 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 को संबोधित करने का एक प्रयास है। सांस्कृतिक समाधानों, समस्याओं और अवसरों, भाषा स्थिति या फिर संस्कृति, भाषा स्थिति या फिर अवसरों को। तो देखिए त्रिभाषा फार्मूला की बात कर रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे। इसमें आपका राइट आंसर होगा हिंदी की विभिन्न रंगतों। ठीक है, विभिन्न रंगतों ये राइट होगा। ठीक है, ये विज्ञान संबंधी शब्दावली नहीं होगा इसमें। उच्च प्राथमिक स्तर पर ये मुझसे मिस्टेक हो गई, सॉरी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार है कि हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों को बच्चा समझ सके। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बताया त्रिभाषा फार्मूला की, तो इसमें क्या है कि कौन सा वाला इसमें राइट हो जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में भाषा स्थिति और अवसरों। ठीक है, इसमें 3 भाषाएं होती त्रिभाषा फार्मूला में। कौन सी? पहली में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। इसके लिए आपको क्वेश्चन इसमें एक मिला। ठीक है, कैसे आया है आपको क्वेश्चन, तीनों को अच्छे से याद करना है आपको। दूसरी भाषा में हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या फिर इंग्लिश, या फिर गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या फिर इंग्लिश। तीसरी भाषा में क्या आ जाएगा, हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या फिर एक आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत की भाषा स्थिति और अवसरों। ठीक है, ये अवसर है, अवसरों, भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करता है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर 4 ऑप्शन। इसके बाद 45 क्वेश्चन लास्ट देखेंगे। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, फिर पूर्णतः निराधार है। कह रहे हैं कि लिखने की जो क्षमता होती है वो लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। तो क्या है ये आप पूर्णतः सत्य होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा लिखता है तो बोलने, सुनने और समझने, पढ़ने की क्षमता भी उसमें होती है, तभी वो उसको लिखता है, अपने विचारों को लिखता है। ठीक, तो ये पूर्णतः सत्य है। तो ये रहे आपके हिंदी के 45 क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए आपके लिए 45 क्वेश्चन रखा था, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेपर से लिए गए हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, स्किप मत करिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, और नए क्वेश्चन के साथ। आपके पास बहुत कम टाइम है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, एकदम विधिवत। जो भी आपने पढ़ लिया है वो पढ़ लिया, अब आगे आपको प्रैक्टिस के अलावा और कुछ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।